हिंदुस्तान की इस पवित्र भूमि पर ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। कुछ क्रांतिकारी ने कलम और पत्रिका की दम पर भारत की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो कुछ क्रांतिकारियों ने तलवार और पिस्तौल की दम पर भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्हीं में से एक हमारे क्रांतिकारी हैं लाला हरदयाल माथुर, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक सन्यासी के रूप में और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में व्यतीत कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल को। और फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पर हमारे ग्रामर एंड स्पोकन के वीडियोस भी डले हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ही वाज बोर्न इन 14th of October 1884, यानी कि लाला हरदयाल जी का जन्म 14 अक्टूबर 1884 में हुआ था। हिज मदर्स नेम इज मिसेस भोली रानी एंड हिज फादर्स नेम इज श्री गौरी माथुर, एंड हिज फादर इज अ रीडर इन दिल्ली हाई कोर्ट, as well as his father has a knowledge of different उर्दू एंड फारसी लैंग्वेज। यानी कि फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम गौरी माथुर था और इनके पिता दिल्ली हाई कोर्ट में एक रीडर के पद पर कार्यरत थे, और इनके पिताजी को कई प्रकार की भाषाओं का अच्छे खासे ज्ञानी थे, जिन्होंने अपने पुत्र लाला हरदयाल को बहुत स्टार्टिंग से ही कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान देना शुरू कर दिया था। लाला हरदयाल जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्हें कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान स्टार्टिंग से ही था। वह अपने सिंप्लिसिटी यानी कि सादगी के लिए जाने जाते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सेंट जॉब स्कूल से की। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया, जो कि दिल्ली में है, और ये अपने क्लास में टॉपर थे, तो इसलिए इन्हें फेलोशिप भी मिली। बीए कंप्लीट करने के बाद वो लाहौर आए और लाहौर से उन्होंने एमए इंग्लिश लिटरेचर की 1 साल की, और उसके बाद उन्होंने संस्कृत से भी एमए की, जिसके बाद उन्हें एक फिर से फेलोशिप मिली। और आगे की पढ़ाई करने के लिए फ्रेंड्स लाला हरदयाल जी लंदन चले गए। लाला हरदयाल जी बचपन से आर्य समाज से प्रभावित थे, जिसकी वजह से उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। उसके बाद लाला हरदयाल जी कुछ समय बाद लंदन में कई भारतीय क्रांतिकारियों से मिले, जैसे कि भीखा जी और कई प्रोफेसर जो उनकी कॉलेज में पढ़ाते थे। उसके बाद 1907 में उन्होंने एक कमेटी की अध्यक्षता की, जो काफ़ी सफल रही, सक्सेसफुल रही। ठीक है। आफ्टर दैट ही केम बैक इन इंडिया विद हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के साथ इंडिया जनवरी में वापस आए और लोकमान्य तिलक जी से मिले, जो कि काफ़ी बड़े क्रांतिकारी थे। उनके साथ मिलकर, उनसे मोटिवेट होकर, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला किया। वह हमेशा अंग्रेज़ों को छोटी छोटी कामों के द्वारा तंग करते थे और उनके लिए एक सरदर्द बने हुए थे, जिसके वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय बाद भारत छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। उसके बाद पेरिस में 1909 में उन्होंने एक अपनी पत्रिका पब्लिश कर दी वंदे मातरम के नाम से, जो काफ़ी इफ़ेक्टेबल रही। उसके बाद उन्होंने अमेरिका में एक गदर पार्टी ज्वाइन की, और गदर पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने उसकी अध्यक्षता भी की। उसके अध्यक्ष रहे कुछ समय तक, जो काफ़ी सफलतापूर्वक चली। उसके बाद लाला हरदयाल जी ने YMIA यानी कि यंग मैन इंडिया एसोसिएशन के नाम से एक सभा की स्थापना कर दी, जो कि लगभग 1920 में की, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट की, और उसी सभा में पहली बार उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गाया। इस गीत का
ऑडियंस पर यानी श्रोताओं पर बहुत गहरा असर पड़ा, इतना कि इस गीत को उन्हें 2 बार सुनाना पड़ा, एक शुरुआत में और एक अंत में। इसके साथ ही उनका एक भाई भी था, परमानंद, जो भी काफ़ी रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी था। उन्होंने हमेशा लाला हरदयाल जी को सपोर्ट किया। महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल जी ने अपनी एक पुस्तक का भी पब्लिश की, जो कि लंदन में थी, जिसका नाम था हिंज फॉर सेल्फ कल्चर, जो काफ़ी पॉपुलर रही। उसके बाद उन्हें 4 मार्च 1939 जब वो अपने भारत वापस लौट रहे थे, उस समय एक जालसाजी से उनकी जहर देकर मृत्यु कर दी गई, जो कि फिलाडेल्फिया में की गई थी उनकी हत्या। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए कुर्बान हंसते हंसते कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब फाइनली आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।